हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कोर इन्फ्लेशन आज हम देखने वाले क्या होता है। इन्फ्लेशन से क्या पता लग रहा है? महंगाई के बारे में होगा, कुछ कुछ तो महंगाई के बारे में होगा ही होगा। अब कोर यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो देखते हैं क्या होता है। पहले ये बताओ, आप सब खुश हो? आर यू ऑल हैप्पी गाइस? आर यू ऑल हैप्पी? अगर हैप्पी हो तो ये वीडियो जो है ना बहुत सही से समझ आएगी, ये जो टॉपिक है बहुत सही से समझ आएगा। और अगर नहीं हो तो फिर ऐसे ही नॉर्मली आएगा। सो ट्राई टू बी हैप्पी। ओके, स्टार्ट करते हैं। Core inflation is inflation based on CPI, covering the inflation of all goods and services except the volatile food and petroleum. ये बेस्ड होता है सीपीआई पे। सीपीआई क्या होती है यहाँ पे पहले देख लो। सीपीआई क्या होती है? सीपीआई मेजर करती है इन्फ्लेशन को। सीपीआई है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। और ये क्या करती है? इन्फ्लेशन को मेजर करती है कि इन्फ्लेशन कितना हो रखा है, कितना नहीं हो रखा है। महंगाई बढ़ेगी और इनकम नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। मान लो कि कोई चीज़ 10 रुपए की मिल रही है, किसी की इनकम 100 रुपये है, ठीक है, महंगाई बढ़ गई अब, तो 10 रुपए की चीज़ 12 रुपए की हो गई, ठीक है, तो 2 रुपये कम हो गया ना। अब 2 रुपये इसके पास कम बचेगा क्योंकि इनकम तो बढ़ी नहीं, इनकम उतनी की उतनी ही है। और चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया, इन्फ्लेशन आ गया है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। यहाँ तो मैंने दो लिखा है बस, ठीक है। मान लो गेहूं है, वीट है, उसका प्राइस 10 था, अब 12 हो गया है, तो अब कोई 1 किलो गेहूं तो खरीदेगा नहीं, खरीदेगा तो 10, 12, 25 किलो, तो दो दो ऐसे करके कितना ज़्यादा हो जाएगा, है ना? बात समझ आ रही है? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये मेज़र करता है इन्फ्लेशन को, ठीक है, लेकिन कंज्यूमर्स के साइड से। जो कंज्यूमर्स है वो जो उनका इनकम है, जो उनकी परचेजिंग पावर है, उसके बारे में बताता है। एक होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, होल सेल, सॉरी, WPI, ठीक है। WPI होता है, इसमें क्या होता है? ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साइड से होता है, उनको कितना खर्चा आ रहा है, कितनी स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ WPI का कोई यूज़ नहीं है, यहाँ पे CPI का यूज़ है, ठीक है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? जो कंजम्पशन कंज्यूमर्स करते हैं, सिर्फ कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स की यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। दो कैटेगरी में चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, तो यहाँ बात सिर्फ कंज्यूमर्स की हो रही है, ठीक है। और सीपीआई में हम देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो जो कंज्यूमर्स को महंगाई की वजह से जो चीज़ें होती हैं उसके बारे में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है। और कोर इन्फ्लेशन जो है ये भी हम महंगाई को ही मेज़र करता है कि कितनी महंगाई बढ़ी है, कितनी नहीं, लेकिन ये एक्यूरेसी के साथ करता है। कैसे? यहाँ पे लिख रहा है ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड होता है, लेकिन ये एक्सेप्ट वॉलेटाइल फूड एंड पेट्रोलियम। जो सीपीआई होता है इसमें गेहूँ, आटा, चावल, जितनी चीज़ें होती हैं, चीनी, जितनी चीज़ें होती हैं सब कुछ इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में जो हर रोज़ जिनके प्राइस चेंज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जैसे अब नमक है, इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, एक तो इंसान उसको कम नहीं करेगा कभी भी, उसका कंजम्पशन कम नहीं करेगा। अब जैसे कार महंगे हो गए तो लोग सोचेंगे कि चलो ठीक है, नहीं खरीदते हैं, अभी महंगा है तो नहीं खरीदते, गोल्ड है अभी महंगा है तो नहीं खरीदते, बाद में जब सस्ता होगा तो खरीद लेंगे। लेकिन आटा हो गया, नमक हो गया, ये इंसान कंजम्पशन इसका कम नहीं करता है, उतना का उतना ही खरीदता है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो इन सारी जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता, उन प्रोडक्ट्स को उन आइटम्स को, उन प्रोडक्ट्स को कोर इन्फ्लेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है ये देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन समझ आए कि क्या होता है? ये बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करता है और बेस्ड होता है सीपीआई पे। पहले सीपीआई निकालते हैं जो कि ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं, उसके बाद फिर कोर इन्फ्लेशन निकलता है सीपीआई को यूज़ करके, और ये कवर करता है इन्फ्लेशन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, सारे ही होते हैं, बस वॉलेटाइल वाली चीज़ों को हटा करके, ठीक है। अब वॉलेटाइल वाली चीज़ों को हटाते क्यों है? बिकॉज इन्फ्लेशन गिव्स एन एक्यूरेट, कोर इन्फ्लेशन जो है ये एक्यूरेट पिक्चर बताता है इन्फ्लेशन का, कि एक्यूरेट पिक्चर क्या है। और टू अचीव एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए हमें जो एकदम से बढ़ा, जो वॉलेटाइल इन नेचर होती है उनको, उन गुड्स एंड सर्विसेज को हटाना होता है, ठीक है। जैसे फूड एंड एनर्जी हो गई, इनको बेसिकली फूड एंड एनर्जी को ही हटाते हैं। अब लोग गाड़ी चला रहे हैं तो महंगा हो गया तो गाड़ी चलाना तो बंद कर नहीं देंगे, हो सकता है कम करेंगे, लेकिन रोज़ ऑफिस जाना है, रोज़ कॉलेज जाना है, तो इतनी ज़्यादा कम नहीं करेंगे वो लोग। एनर्जी फिर भी यूज़ होती रहेगी, पेट्रोल लोग डलवाते रहेंगे अपने, सीएनजी लोग डलवा रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें कम नहीं हो रही है। तो बात समझ आई? एक्यूरेसी की वजह से यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया जाता है कुछ प्रोडक्ट्स को जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल इन नेचर होती हैं,
दो चीज़ें समझ आई, कोर इन्फ्लेशन क्या होता है और कोर इन्फ्लेशन में से वॉलेटाइल फूड आइटम्स को, पेट्रोलियम आइटम्स को, एनर्जी आइटम्स को क्यों निकाल दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोर इन्फ्लेशन प्रोवाइड करता है एक्यूरेट पिक्चर ऑफ इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन एन इकोनॉमी। ये बात समझ आ गई। कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के कुछ तरीके हैं, एक्सक्लूजन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट से, स्ट्रक्चरल VAR और स्टैटिस्टिकल मेजर्स से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके मेथड्स देख लिए, ये मेथड बहुत डीप और डिटेल में, तो यहाँ पे हम इसे भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। ये कोर इन्फ्लेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, कौन यूज़ करता है कौन नहीं। पहले तो ये परचेजिंग पावर बताता है कंज्यूमर्स का। अभी जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया CPI में कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इनकम नहीं बढ़ रही है, कंज्यूमर्स की इनकम नहीं बढ़ रही है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज हो रहा है और इनकम जो है कांस्टेंट है, ठीक है। तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, ठीक है। और अब इन्फ्लेशन नॉर्मल है और इनकम बढ़ गई है मान लो, तो यहाँ पे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ें, उनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, उनके पास अब ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। पहले इन्फ्लेशन बढ़ गई थी और उनकी इनकम नहीं बढ़ी थी तो उनके पास कम पैसे बच रहे थे, ठीक है। तो ये बताता है कि कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर क्या है क्या नहीं है, कितनी बढ़ी है कितनी कम हुई है, ठीक है। इट गाइड्स गवर्नमेंट इन फोरकास्टिंग लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ट्रेंड्स इन अ कंट्री। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है, बताता है। कोर इन्फ्लेशन का काम यही है कि ये बताता है, रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग रन ट्रेंड्स इन द प्राइस लेवल। लॉन्ग रन में क्या आने वाला है, लॉन्ग रन में इन्फ्लेशन क्या होने वाली है क्या नहीं होने वाली है, ठीक है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो फुल फोकस्ड होकर के जो लॉन्ग टर्म में कह लो इन्फ्लेशन के बारे में, ये जो चीज़ें चल रही हैं, प्राइस लेवल क्या चल रहा है क्या नहीं, उसके बारे में फोकस्ड होकर के इसको मेज़र कर सकते हैं इन्फ्लेशन को। जब वो स्कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, वॉलेटाइल फूड आइटम्स, पेट्रोलियम आइटम्स हट जाती हैं, तो ये एक एक्यूरेसी के साथ इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, आइसोलेट कर पाते हैं व्हाट्स हैपनिंग टू जनरल प्राइस विदाउट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम स्पाइक इन वॉलेटाइल एनर्जी प्राइसेस, ठीक है। ये हेल्प करता है प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएट मॉनेटरी पॉलिसी को अप्रोप्रिएटली कैसे कितना रखना है कितना नहीं, किस रेट को बढ़ाना है, रेपो रेट को इंक्रीज़ करना है डिक्रीज़ करना है, ये एक्यूरेसी के साथ पता कर सकते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी को फ्रेम किया जा सकता है एक्यूरेसी के साथ में, ठीक है। इतना समझ आया। इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो स्कोर इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए वो डाटा कौन कौन सा यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा यूज़ करेंगे या फिर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्राइस इंडेक्स का डाटा वो यूज़ करेंगे कोर इन्फ्लेशन को निकालने के लिए, ठीक है। डाटा, कुछ तो डाटा इनको चाहिए होगा ना कि डाटा हो मेरे पास तो मैं इन्फ्लेशन को मेज़र कर सकूँ। सेंसस के थ्रू जो भी डाटाज आते हैं, ठीक है, तो वो डाटा कौन सा यूज़ करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का और पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का, ठीक है। और एक्सक्लूड कर देते हैं जो भी वॉलेटाइल फूड आइटम्स होते हैं या फिर पेट्रोलियम आइटम्स होते हैं। सो मेरे साइड से इतना ही कोर इन्फ्लेशन में। आई होप की चीज़ें समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो बताना कि क्या चीज़ समझ में नहीं आया। आई विल एक्सप्लेन इट लेटर इन लेटर वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।